जून 2026 में एसबीआई कार्ड ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की कि जुलाई 1 से 2026 एक ऐसा कार्ड जो हिडन जेम माना करता था वो एक बहुत एवरेज कार्ड हो गया है। एसबीआई फोन पे सिलेक्ट ब्लैक कार्ड। पहले ये कार्ड था जो तुम्हें 4000 रुपीज़ तक की मंथली वैल्यू देता था, एब्सोल्यूट पावर। लेकिन इस डिवैल्यूएशन की अनाउंसमेंट के बाद अभी ये कार्ड ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है। कैप्स जो थे वो स्लैश हो गए हैं, एक्सक्लूजन्स थे वो बढ़ गए हैं और बेनिफिट कम हो गए हैं। सब कुछ ये एक अनाउंसमेंट के बाद। तो आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में एसबीआई फ़ोन पे सिलेक्ट ब्लैक कार्ड की, और एसबीआई कार्ड ने जो अनाउंसमेंट किया उससे ये कार्ड डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट हुआ है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स जो थे वो अब नहीं बचे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्विक कंटेक्स्ट, ये कार्ड था क्या। सो एसबीआई फ़ोन पे सिलेक्ट ब्लैक कार्ड 1499 की एनुअल फीस। ये कार्ड फ़ोन पे हैवी यूज़र्स के लिए था, ऐसे यूज़र्स जो यूटिलिटी बिल फ़ोन पे के थ्रू भरते थे। ऑल्सो कुछ बेनिफिट्स इसके ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड भी थे, और मेजर बेनिफिट्स जो थे वो थे इंश्योरेंस पेमेंट्स के लिए वाया फ़ोन पे। ये कार्ड ऐसे यूज़र्स के लिए एक गोल्ड माइन था। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े और अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस पे ये कार्ड तुम्हें 10% तक का वैल्यू बैक देता था। सो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है जो 5000 का है, 10% वैल्यू बैक। अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम है जो 20,000 रुपये का है, 10% वैल्यू बैक। ये कार्ड का यही यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट। लेकिन जो लास्ट अनाउंसमेंट आई जून 2026 में, उसके बाद ये सब कुछ बदल गया। पहले समझते हैं ये कार्ड पहले कितना पावरफुल था। तो ये कार्ड तुम्हें 10% वैल्यू बैक देता था ऑन एवरी यूटिलिटी स्पेंड, यानी कि गैस बिल, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, तुम्हारे हर एक यूटिलिटी बिल पे। ऑल्सो रिचार्ज हो गए फ़ोन के, इन सब पे अगर तुम ये सब खर्चे फ़ोन पे ऐप के थ्रू करते हो और ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो तुम्हें 10% वैल्यू बैक सीधा सीधा मिल जाएगा। ऑल्सो इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो इतने बड़े खर्चे होते हैं वो भी अगर तुम फ़ोन पे ऐप के थ्रू भरते हो और ये कार्ड का यूज़ करते हो तो तुम्हें उस पे भी 10% वैल्यू बैक मिलेगा। सो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक। 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कब क्लेम कर सकते हो तुम? जब तुम 20,000 रुपये तक के खर्चे करोगे। सो ये जो कैप थी वो बहुत बड़ी थी। सो 20,000 के कोई भी स्पेंड्स यूटिलिटी बिल्स और इंश्योरेंस प्रीमियम पे तुम्हें दिलाते थे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपी का वैल्यू देता था। सो बेसिकली तुम्हें 2000 रुपीज़ वैल्यू बैक मिलते थे। 20,000 पे 2000 विच इज डायरेक्ट 10% वैल्यू बैक। ऑल्सो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो तुम्हें 5% वैल्यू बैक भी देता था ऑनलाइन शॉपिंग पे। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, कोई भी, उन सब पे जब तुम खर्चे करते थे तो तुम्हें ये कार्ड 5% वैल्यू बैक करता था इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिसाब से। सो बेसिकली अगर तुम मंथली 40,000 तक की शॉपिंग करते हो तो ये कार्ड तुम्हें 2000 रुपीज़ तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देगा। अगेन 1 रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपी, सो 2000 रुपीज़ तुम्हें मिलेंगे 40,000 के खर्चे पे, विच इज़ डायरेक्ट 5% वैल्यू बैक। सो इस कार्ड का जो मेजर यूज़फुलनेस था और मेजर यूएसपी था वो यही था, ये यूटिलिटी के खर्चों पे तुम्हें वैल्यू बैक देता था। और मैं यूटिलिटीज़ पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शॉपिंग और कोई चीज़ की खरीदी, फूड बाहर खाना, ग्रोसरीज लेना, ये सब जो है वो तुम्हारे जो खर्चे हैं वो तुम खुद से करते हो। लेकिन यूटिलिटी स्पेंड्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, वाटर बिल, गैस बिल, ये सब जो है वो तुम्हारे लिए नेसेसिटी है। ये जो खर्चे हैं वो तुम एनी विच वेज करने ही वाले हो, और उस पे अगर कोई कार्ड तुम्हें 10% रिवॉर्ड बैक दे रहा है
तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो बेसिकली ये कार्ड तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता था अगर तुम एवरी मंथ 2,000 रुपये यूटिलिटी पेमेंट से बचा सको और 2,000 रुपये शॉपिंग के थ्रू। सो मंथली ये कार्ड तुम्हें इफेक्टिवली अच्छे से यूज़ करने पे 4,000 रुपये बचाने की शक्ति रखता था। 4,000 मंथली यानी ईयरली 48,000 रुपीज़। अगर मैं इस कार्ड की फीस 1,500 रुपीज़ अगर निकाल भी दूँ तो नेट नेट तुम्हें 45,500 रुपीज़ का एक प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं क्या बदलेगा जुलाई 2026 से। और यार अगर तुम्हें ये कार्ड ओन पहले से करते हो तो तुम्हें ये सब सुन के बहुत दुख होगा। सो बेसिकली पहले जो 2,000 की कैब थी उसमें तुम कैसे भी वो 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यूटिलाइज कर सकते थे, यानी कि वो 20,000 के सेक्शन में तुम बिल्स भी पे कर सकते थे, इंश्योरेंस पेमेंट भी पे कर सकते थे। लेकिन अब डीवैल्यूएशन के बाद मैक्सिमम जो तुम्हें इंश्योरेंस पेमेंट पे कैप लगेगी वो है 500 रुपीज़ की। सो मंथली तुम सिर्फ 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा पाओगे, यानी कि 5,000 तक के इंश्योरेंस पेमेंट पे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बैक मिलेगा। उसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऑल्सो जो रिवॉर्ड की कैप थी 2,000 रुपये वो अब स्प्लिट हो चुकी है। 500 रुपये फॉर इंश्योरेंस पेमेंट्स पे और 1,500 रुपये फॉर बिल पेमेंट्स पे। पहले ये जो कैप थी वो 2,000 की ही थी, लेकिन इसमें कोई सेक्शंस नहीं थे। सो तुम 2,000 कंप्लीटली बिल्स पे भी कमा सकते थे या 2,000 कंप्लीटली इंश्योरेंस पेमेंट्स पे भी कमा सकते थे। लेकिन अब दो सेपरेट कैप्स, 2,000 की ही फाइनल कैप, बट उसमें भी 500 सिर्फ इंश्योरेंस पेमेंट्स पे और बिल पेमेंट्स पे सिर्फ 1,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। सो अगर तुम 15,000 रुपये तक के बिल पेमेंट्स करते हो तो तुम्हें मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स 1,500 मिलेंगे, और उससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। ऑल्सो ये कार्ड एक और बेनिफिट देता था। जो 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे फॉर ऑनलाइन शॉपिंग जो 5% तक का तुम्हें वैल्यू बैक देता था, लेकिन वो जो कैप भी है वो अब एकदम हाफ हो चुकी है। सो जहां तुम ऑनलाइन शॉपिंग से 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते थे वो सिर्फ अब तुम 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सो डायरेक्टली हाफ। जो एक्सपेंसेस तुम 40,000 के कर सकते थे अब सिर्फ 20,000 पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे तुम्हें और कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो पहले जो 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने का तरीका था वो काफ़ी सिंपल था और 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिला करते थे। लेकिन अब पहले तो मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स हम कमा सकते हैं वो है 3,000, जिसमें 1,000 इज़ फॉर शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो 5% देता है, और 2,000 है यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस बिल पेमेंट्स के लिए। उसमें भी दो ग्रुप्स है जो है 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर इंश्योरेंस पेमेंट एंड 1,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर बिल पेमेंट, जो कि एक तो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कम हो गए, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया, और जो तुम्हारी एनुअल फीस है वो तो वैसी की वैसी ही रही। ऑल्सो इस डिवैल्यूएशन में काफ़ी सारे एक्सक्लूजन्स एक्स्ट्रा डाले गए हैं। सो अगर तुम पहले बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस और वो सब फ़ोन पे के अलावा करते थे तब भी तुम्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब से फ़ोन पे के अलावा जहाँ भी तुम कोई भी बिल पेमेंट करोगे तो रिवॉर्ड पॉइंट्स है 0। एजुकेशन, ज्वेलरी, टोल्स, गिफ्ट शॉप्स, ये सब पे भी जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो है 0। यूपीआई पेमेंट्स आउटसाइड फ़ोन पे उस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स है 0। मतलब जो लोग पहले जनरल स्पेंड्स करके एनुअल फी वेवर हिट करने का ट्राई करते थे वो भी अभी यूजलेस बन चुका है, क्योंकि उन सब पे तुम्हें सिर्फ 0 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सो तुम्हें वो जो वैल्यू हिट करना था टू गेट एनुअल वेव फी वेव ऑफ और फ्री में कार्ड के लिए, वो अब बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बेसिकली सारे जो दूसरे स्पेंड्स है उस पे तो रिवॉर्ड पॉइंट्स अब से 0 ही हो गए हैं। तो पहले जो नेट बेनिफिट अराउंड 46,000 का होता था वो अब सिर्फ जाके 28,000 का रह चुका है। स्टिल पॉजिटिव टेक्निकली यस, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड हुए हैं वो इस कार्ड को यूजेबल बनाने के लिए और टफ कर देते हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चंस फॉर करंट कार्ड होल्डर्स कि तुम्हें ये कार्ड रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर तुम्हारे जो एक्सपेंस है यूटिलिटी बिल्स और इंश्योरेंस पेमेंट को मिला के वो अगर 15,000 या उससे कम है मंथली, तो तुम्हें ये कार्ड फिर भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम
अब भी वो कैप के अंडर आते हो, तुम्हें जो एक्स्ट्रा कैप थी वो अफेक्ट नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारे खर्चे उतने ज़्यादा है ही नहीं। सो बेसिकली 15,000 से कम के खर्चे या 15,000 तक के खर्चे इंक्लूडिंग यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और इंश्योरेंस, अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो ये कार्ड अब भी रख सकते हो क्योंकि तुम तुम्हारे खर्चों के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हो। लेकिन अगर तुम एक ऐसे यूज़र हो जिनकी यूटिलिटी और इंश्योरेंस पेमेंट के खर्चे काफ़ी ज़्यादा है तो तुम ये कार्ड स्किप कर सकते हो और इसके बदले कोई ऐसा कार्ड यूज़ कर सकते हो जिसमें इतनी हार्डकोर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। जैसे एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है एक्सेस एयरटेल कार्ड, और ऑनलाइन शॉपिंग और ऐसी चीज़ों के लिए एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है एसबीआई कैशबैक कार्ड। तो गाइस, ये था एसबीआई फ़ोनपे सिलेक्ट ब्लैक का पोस्ट इवैल्यूएशन कार्ड का रियलिटी। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ क्या तुम ये कार्ड ले चुके थे या लेने वाले थे, और क्या तुम्हारा ये वीडियो देख के थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है कि नहीं। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये कार्ड पहले से था या लेने का सोच रहे थे। सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट के लिए। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह साइनिंग ऑफ।